जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विश्व संगीत तानसेन उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व संगीत तानसेन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है यह बताना है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता देता हूँ, नोट कर लें। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, गुजरात की गांधीनगर है। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक सीएम डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली शुरू की है। तो दोस्तों किस राज्य की सरकार ने डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली शुरू की है यह बताना है। तो दोस्तों यह की है तमिलनाडु ने, यह तमिलनाडु ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता देता हूँ, नोट कर लें। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलोर है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड ऑन फाइल टोकन की समय सीमा को डैश तक बढ़ा दिया है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड ऑन फाइल टोकन की समय सीमा को कब तक बढ़ाया है यह बताना है। तो दोस्तों यह बढ़ा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जून 2022। यह 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेडेबल एयरटेल टारगेट का नाम बताइए जिसका उड़ान परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है अभ्यास का किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वदेशी रूप से विकसित की गई हाई स्पीड एक्सपेड एयरटेल टारगेट का नाम अभ्यास है। और दोस्तों इसका सफलतापूर्वक डीआरडीओ ने परीक्षण किया है, यह भी नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पहले स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट भारतीय नौसेना जहाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में विशाखापट्टनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त हुआ है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा जहाज है नौसेना का जो 32 साल बाद विशाखापट्टनम से सेवा मुक्त हो गया है। तो दोस्तों यह हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों INS खुकरी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसी साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पाइन स्काइंग प्रतियोगिता 2021 में कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्काई महासंघ अल्पाइन स्काई प्रतियोगिता 2021 में कांस्य पदक किसने जीता है यह बताना है। तो दोस्तों यह जीता है आंचल ठाकुर ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे स्टार लगाकर नोट करें। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, द ट्रू ओवर विजर्ड सेव ओवर ऑफ थाउसाउंड्स डैश की आत्मकथा है। तो दोस्तों यह किसकी आत्मकथा है यह बताना है। तो दोस्तों यह आत्मकथा है अरूप रॉय चौधरी की आत्मकथा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फंड्स ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने मिनीग्राम के साथ साझेदारी की है।
तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फंड्स ट्रांसफ़र को सक्षम करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने मिनीग्राम के साथ साझेदारी की है, यह बताना है। तो दोस्तों यह की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक ने। यह पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, बयाना बयाना नेटवर्क के साथ किस बैंक ने IBSI ग्लोबल फिनटेक्स इनोवेशन अवार्ड्स 2021 में सबसे प्रभावी बैंक फिनटेक पार्टनरशिप का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों यह किस बैंक ने पुरस्कार जीता है, यह बताना है। तो दोस्तों यह जीता है फेडरल बैंक ने। यह फेडरल बैंक ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एस सिग्मा नामक एक समकालीन मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने एस सिग्मा नामक एक समकालीन मैसेज एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यह बताना है। तो दोस्तों यह क्या है, भारतीय सेना ने। यह भारतीय सेना ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों यह सिग्नल देने के लिए लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसे स्टार लगाकर नोट करें, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वित्त उद्योग विकास परिषद के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बताना है किसे वित्त उद्योग विकास परिषद के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह क्या है, कमलेश गांधी को। यह कमलेश गांधी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक महिला लेखक द्वारा उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों सुशीला देवी पुरस्कार किसने जीता है, यह बताना है। तो दोस्तों यह जीता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुकीर्ति उपाध्याय। यह अनुकीर्ति उपाध्याय ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यह बताना है। तो दोस्तों यह किया गया है, इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन सुलेमान हो जाएगा। यह मोहम्मद बिन सुलेमान ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे द कश्मीर कास्ट धर्म निम्नलिखित में से किसे द कश्मीर कानूनी धर्म द कास्ट फॉर पेश इन टू ट्रेवल्ड ला नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों यह किसने लिखी है, यह बताना है। तो दोस्तों यह लिखी है श्यामा सरन ने। यह श्यामा सरन ने लिखी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे स्टार लगाकर नोट करें। इसी साथ चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और इसके बाद आपको टेस्ट वाला क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे RBL बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों RBL बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, यह बताना है। तो दोस्तों यह बने हैं राजीव आहूजा RBL बैंक के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, कल जो आपको टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, सुविधाजनक बस यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? यह आपको कमेंट करके बताना था। तो दोस्तों यह क्या है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। यह महाराष्ट्र की सरकार ने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, जो आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट करके आंसर दिया है। तो दोस्तों अब मैं इन सभी राज्यों की राजधानी बता देता हूँ, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, महाराष्ट्र की मुंबई है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। इन सभी राज्यों की राजधानी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें।
इसी के साथ चलते हैं दोस्तों टेस्ट के क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आपको उसका आंसर कमेंट करके देना होगा।